जय श्री राम, जय बाबा नीम करोरी, जय सनातन धर्म की। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने घर पर ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर, अपने हाथों से शिवलिंग बनाकर भोले बाबा की किस तरीके से हम पूजा कर सकते हैं, जिसका पूर्ण फल हमें मंदिर जाकर जो हम पूजा करते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा प्राप्त होता है। जब हम अपने हाथों से शिवलिंग बनाते हैं तो भोले बाबा बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और हम पर बहुत अधिक कृपा करते हैं और हमें अपना आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। तो मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी है और भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो बने रहिए मेरी वीडियो में और एंड तक देखिए, तभी आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, ये पीछे आप जो देख रहे हैं ये हमारे घर में ही शमी का वृक्ष है, जिसकी पूजा की जाती है। बहुत ही पूजनीय वृक्ष माना गया है ये। इसकी जो पत्तियां होती हैं दोस्तों, ये भोले बाबा को अर्पित की जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इसकी एक पत्ती हम भोले बाबा के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो हमें 100 बेलपत्री चढ़ाने का लाभ प्राप्त होता है। तो आज मैं इस शमी के वृक्ष के नीचे ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करूंगी, जो मैं रोज करती हूँ। तो दोस्तों, आप भी अपने घर में शमी का वृक्ष लगाइए। ये बहुत अच्छा माना जाता है, इसके कई ज़्यादा बेनिफिट भी माने गए हैं। इस तरीके से ये वृक्ष होता है, देखो दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, पूजा शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है शमी का वृक्ष। ये इसकी पत्तियां होती हैं। जब भी हम घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं तो हम हमारे घर में जो भी पौधा होता है, जो भी वृक्ष होता है, जैसे गमले में आपने पौधा लगा रखा है तो आप गमले की मिट्टी लेकर उसकी पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप घर में पूजा कर सकते हैं। मेरे घर में ये शमी का वृक्ष लगा हुआ है, तो मैं तो शमी के वृक्ष के नीचे ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करती हूँ। मैंने जल ले लिया है, अक्षत ले लिए हैं, शक्कर चीनी ले ली है, भोले बाबा भोग लगाने के लिए चंदन, धूप बत्ती और ये शमी की पत्ती ली है, मैं भोले बाबा को अर्पित करूंगी। और पुष्प ले लिए हैं। जितनी श्रद्धा होती है हमें उस हिसाब से ही पूजा करनी चाहिए। भगवान हमारा सच्चा मन देखकर ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपके घर से अगर मंदिर दूर है तो भी आप घर पर नित्य रोज पूजा कर सकते हैं पार्थिव शिवलिंग बनाकर। जरूरी नहीं शमी का ही वृक्ष हो, आपके घर में जो पौधा हो, तुलसी का हो या कोई भी पौधा हो, तो आप उसकी मिट्टी लेकर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। यदि आपके घर में शमी का वृक्ष नहीं है तो मैं तो यही कहूँगी आप शमी का वृक्ष लगा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही शुभ पौधा माना गया है। और इसके नीचे यदि हम पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं तो उसके अलग ही बेनिफिट, अलग ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो आप भी अपने घर में शमी का पौधा लगा सकते हैं। इसको गमले में भी लगा सकते हैं, कच्ची ज़मीन हो तो उसमें भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये पौधे की जो पत्तियाँ हैं भोले बाबा को बहुत ही ज़्यादा प्रिय मानी गई है। तो दोस्तों, आप भी शमी का वृक्ष लगाइए और घर पर ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कीजिए भोले बाबा की। तो दोस्तों, जहाँ मैं पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करूँगी उस जगह को मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि पेड़ के नीचे हम शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं तो पेड़ की जो पत्तियाँ हैं वो गिरती रहती हैं सूखी हुई, तो उन सबको हटा लेंगे, अच्छे से साफ़ सफाई कर लेंगे आसपास की जगह की, तब हम शिवलिंग बनाकर पूजा करेंगे। तो मैं रोज़ ऐसे ही शिवलिंग बनाकर पूजा करती हूँ। तो जो कल मैंने शिवलिंग बनाकर पूजा की थी उन शिवलिंग को मैं जल से विसर्जित कर दूँगी। फिर मैं नया शिवलिंग बना के पूजा करूँगी। और फिर शाम को घी का दीपक भी शिवलिंग के आगे हम प्रज्वलित करते हैं। फिर दूसरे दिन मैं उनको विसर्जित करके फिर नया शिवलिंग बनाकर पूजा करती हूँ। इस तरीके से मैं भोले बाबा की पूजा करती हूँ। अब मैं पेड़ के नीचे से जो गीली मिट्टी होती है उसको ले लूँगी और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से हम शिवलिंग बनाएंगे। इस तरीके से देखिए दोस्तों, अगर ज़्यादा सूखी मिट्टी आपको लगे तो आप थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं और दोनों हाथों से अच्छे से हम शिवलिंग बनाएंगे। ऐसा माना जाता है कि हम जब दोनों हाथों से ऐसे अच्छे मिलाकर मिट्टी को शिवलिंग बनाते हैं तो हमारे हाथों की जो बुरी रेखाएं होती हैं, जो हमारा खराब भाग्य होता है, खराब किस्मत होती है, वो भोले बाबा बिल्कुल ही हटा देते हैं और हमारे जीवन में सफलताएं ही सफलताएं लेकर के आते हैं। तो हमें जब भी हम शिवलिंग बनाए, पार्थिव शिवलिंग बनाए, तो हमें गणेश जी का सबसे पहले स्मरण करना चाहिए और शिव परिवार का स्मरण करके उनको स्थापित करना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों मैंने शिवलिंग का निर्माण कर लिया है और गणेश जी भगवान जी को याद करके, कार्तिकेय भगवान जी को याद करके और अशोक सुंदरी मैया को याद करके, भोले बाबा पार्वती का स्मरण करके अब मैं शिवलिंग पर जल अभिषेक करूंगी। मैंने जल में गंगा जल डाल लिया था,
कभी भी हमें खाली जल नहीं चढ़ाना चाहिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल जरूर डालना चाहिए। इस तरीके से मैं भोले बाबा का जल अभिषेक करूँगी। जब भी आप जल अभिषेक करें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। अब मैं चंदन से भोले बाबा का तिलक करूँगी। आप सफ़ेद चंदन का भी यूज कर सकते हैं, पीले चंदन का भी यूज कर सकते हैं और लाल चंदन का भी यूज कर सकते हैं। बस भोले बाबा की पूजा में हमें कभी भी सिंदूर का उपयोग नहीं करना है। तो दोस्तों मैं चंदन से भोले बाबा को तिलक करूँगी और त्रिपुंड बनाऊँगी। भोले बाबा को अच्छे से श्रृंगार करते हैं जब हम, तो भोले बाबा भी हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर के आते हैं। और अक्षत भोले बाबा को अर्पित करूँगी। आप ध्यान रखें, जब भी भोले बाबा को अक्षत अर्पित करें, चावल अर्पित करें, तो वो टूटे फूटे ना हो। भोले बाबा को मैंने अक्षत अर्पित कर दिए हैं। अब भोले बाबा को हम भोग लगाएंगे। आप मीठे का किसी का भोग लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर चीनी ली है, तो भोले बाबा को मैं चीनी से ही मीठे का भोग लगाऊंगी। आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं मीठे में। और ये जो शमी पत्र है वो मैं भोले बाबा को अर्पित करूंगी। मैं भोले बाबा को 5 शमी पत्र अर्पित करती हूँ, 5 पुत्रियों का स्मरण करके, क्योंकि भोले बाबा की 5 पुत्रियां हैं। उनका स्मरण करके हम भोले बाबा को 5 बेलपत्र या 5 शमी पत्र अर्पित कर सकते हैं। आप 7 भी अर्पित कर सकते हैं, 11 भी, आपकी जितनी श्रद्धा आप अर्पित करिए। मैं 5 शमी पत्र भोले बाबा को समर्पित करती हूँ, उनकी 5 पुत्रियों को याद करके। और भोले बाबा के चारों तरफ मैं शमी पत्र से उनको सजाती हूँ। अभी दोस्तों, अभी सर्दी का मौसम है तो फूल ज़्यादा नहीं खिलते हैं, इसलिए मैं शमी पत्र से ही भोले बाबा का श्रृंगार करती हूँ। और जो फूल मुझे मिल जाते हैं वही पुष्प मैं भोले बाबा को अर्पित कर देती हूँ। जब हम भोले बाबा को शमी पत्र अर्पित करते हैं वो बेहद प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनको शमी पत्र बहुत ही ज़्यादा प्रिय माना गया है। अब मैं भोले बाबा को पुष्प अर्पित करूंगी। इस तरीके से मैंने भोले बाबा को सजा दिया है। कहते हैं जब हम शमी पत्र से भोले बाबा को सजाते हैं तो वो हमारे जीवन से दुखों को भी दूर कर देते हैं। और मैं भोले बाबा को धूप बत्ती लगाऊंगी। इस तरीके से मैंने भोले बाबा की पूजा की है। मैं रोज़ ऐसे पूजा करती हूँ। आप अपनी श्रद्धा अनुसार सामान लीजिए, उस तरीके से पूजा कीजिए। अब मैं भोले बाबा को स्मरण करके, उनको प्रणाम करके, मैं यहीं पर भोले बाबा के सामने शिव चालीसा का भी पाठ करूँगी। जब भी आप भोले बाबा की पूजा करें तो आप 3 ताली अवश्य बजाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमें हर क्षेत्र में जीत हासिल होती है। अब मैं भोले बाबा की जो शिव चालीसा है मैं उनके सामने ही रोज़ पढ़ती हूँ। शिव चालीसा बहुत ही अच्छी रहती है। भोले बाबा की पूजा करके मन को शांति भी मिलती है और हमारे जीवन से सभी असफलताएं भी दूर हो जाती हैं। देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने भोले बाबा का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और इस तरीके से मैंने पूजा की। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम, जय नीम करोरी बाबा, जय सनातन धर्म की जरूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।